पुलिस को दिया गया कन्फेशन मान्य होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी आदमी को दिया है तो मान्य होगा? क्या इसके बेस पे किसी को सज़ा दिलवाई जा सकती है? ये सारी बातें हम जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या कहना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही क्लियर किया है कि क्या पुलिस को दिया गया कन्फेशन मान्य होगा या नहीं होगा, या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मान्य होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे, क्योंकि महाराष्ट्र का ही ये केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2025 का ये लैंडमार्क जजमेंट है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में क्लियर किया गया है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, और अब ये BSA सेक्शन 23 में ये कॉन्सेप्ट है। जान लेते हैं केस के फैक्ट क्या थे, जैसे आपको क्लियरेंस आ जाए। इस केस में एक महिला है जिसकी मृत्यु हुई है, और एक पति है जिस पे मर्डर का आरोप लगा है, उसी की पत्नी को उसने मारा है, ये आरोप उस पर लगा है। अब पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर जो पति पत्नी के झगड़े होते रहते थे, और कुछ दिनों पहले महिला गायब हो जाती है, किसी को दिखती नहीं है, किसी को बाहर दिखती नहीं है, और थोड़े दिनों के बाद ही उस महिला की लाश उसी के घर में मिलती है, और पति से जब पूछताछ की जाती है तो पति भी सही से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर पुलिस हस्बैंड के ऊपर मर्डर का आरोप लगाती है और केस चलता है ट्रायल कोर्ट में। यहाँ पे कोर्ट का कहना होता है कि हो सकता है कि घर की चार दीवारी के अंदर मर्डर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्डर जो है वो पति ने ही किया है, और अगर वहाँ पे कोई आया गया नहीं है तो इसके भी पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने ये कह के एक्विट कर दिया, लेकिन ये मामला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कहा गया कि जो पति है उसने गांव के पुलिस पाटिल के सामने ये कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस पाटिल पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया बयान कन्फेस जो है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन पुलिस पाटिल एक अलग आदमी है, इसीलिए उसके सामने दिया गया बयान एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा और कोर्ट में एडमिसिबल भी होगा। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो पति को दोषी ठहरा देता है इस बेस पे, और मामला जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स को देखता है और ये कहता है कि हाई कोर्ट का ये मानना बिल्कुल सही है कि जो पुलिस पाटिल है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मान्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी क्लियर करता है कि जैसे डाइंग डिक्लेरेशन एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, उसी तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। जब तक कोर्ट को ये यकीन ना हो कि जुडिशियल कन्फेशन में कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि कुछ हेर फेर नहीं किया गया है, कोई दबाव नहीं दिया गया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं आ रहा है कि बिना किसी फॉल्ट के है, इसीलिए सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर हम किसी को पनिश नहीं कर सकते, उसे एनालाइज भी करना होता है। यहाँ पे दूसरी बात जो सामने आई वो आई एविडेंस एक्ट 106 की, कि ये अप्लाई कर दो। 106 होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई अपराध अगर चार दीवारी के अंदर हुआ है और कोई अधिक एविडेंस, ध्यान दीजिएगा, अधिक एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो जो दोषी होता है उसको कहा जाता है कि अभी आप सिद्ध कर दीजिए कि आपने ये दोष नहीं किया है, यानी कि आपने ये हत्या नहीं की है। पर यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80% तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ये साबित करे, ये लोग साबित करें कि इसने ये अपराध किया है, फिर 20% हम इससे निकलवा सकते हैं कि इसने अपराध किया है या नहीं किया है। कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, इस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, और 106 की भी कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, कहा कि सिर्फ मोटिव दिखाकर आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, किसी को अपराधी नहीं बना सकते हैं। यह भी क्लियर किया कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि 7 महीने पहले किसी का झगड़ा किसी से हुआ था और फिर मान लो उसकी हत्या हो गई, तो जिससे उसका झगड़ा हुआ था उसके पास मोटिव था और उसने उसको मार दिया होगा, तो सिर्फ शक के बयान पर ऐसा नहीं किया जा सकता है।
केस डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ताकि अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप इससे अपने केस में मदद ले पाए। दूसरी बात है, फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं ऐसे केसेस से रिलेटेड, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा। जय हिंद।